एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10th क्वेश्चन में दिया है देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। देखो यहाँ पर आपको नीचे में फिगर दिख रहा है, ये एक पेंटागन शेप का पार्क है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है आगे, फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इनटू टू डिफरेंट वेज। अब देखो यहां पर आपको दो अलग अलग डायग्राम और दिख रहा होगा। ठीक है, तो ज्योति और कविता ने अपने अपने अकॉर्डिंग इस पेंटागन पार्क का एरिया निकालने के लिए उसको अलग अलग शेप में डिवाइड किया है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ज्योतिष डायग्राम, तो ज्योति ने इस तरीके से इसको फाइंड आउट करने की कोशिश की इसके एरिया को, और कविता ने एक अलग डायग्राम में उसको कन्वर्ट करके उसका एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश की। ये दोनों डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। यहां पर आपको ज्योति के डायग्राम के अकॉर्डिंग और कविता के डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको इस पार्क का एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको दो तरीके से एरिया फाइंड आउट करना है। आगे बोल रहा है कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। क्या आप इस पेंटागन पार्क का एरिया फाइंड आउट करने के लिए कोई और वेज भी सजेस्ट कर सकते हो, ये आपको बताना है। क्या किसी और तरीके से भी फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, देखो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो पेंटागन यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, पेंटागन क्या होता है, ऐसा कोई भी शेप जिसके 5 साइड्स होते हैं। तो ये जो पार्क है ये इसके 5 साइड्स है, तो ये पेंटागोनल शेप का है। एरिया ऑफ पेंटागन का कोई भी अलग से फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो उसको अलग अलग तरीके से ब्रेक करके हम लोग उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ज्योति और कविता ने अपने अपने अकॉर्डिंग दो अलग अलग तरीके से इसमें डायग्राम को शो किया है कि इस तरीके से उसने एरिया फाइंड आउट किया है। क्वेश्चन में इसका हम लोग को तो एरिया फाइंड आउट करना ही है इन दो तरीके से। इसके अलावा यह भी बताना है क्या इसके अलावा और कोई तरीका है जिससे इस पेंटागन का एरिया हम लोग फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व होगा। ये देखो ये जो शेप है ये एक पेंटागन का शेप है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पेंटागोनल शेप का पार्क है। पेंटागन क्या होता है, ऐसा कोई भी पॉलीगॉन या ऐसा कोई भी शेप जिसके 5 साइड्स हो। तो देखो 1 2 3 4 5, इस शेप के 5 साइड्स है, तो ये एक पेंटागन का शेप हो गया। ये एक पार्क है। ठीक है, अब इस पार्क का एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है। इस पार्क का एरिया फाइंड आउट करने के लिए दो लड़कियों का नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक है ज्योति और दूसरी है कविता। तो ज्योति ने इस पार्क का एरिया फाइंड आउट करने के लिए उसको इस तरह से इस शेप को इस तरह से डिवाइड कर लिया है, एक वर्टिकल लाइन बीच से उसने खींच लिया। ठीक है, तो ये पेंटागन शेप क्या हो गया, अब दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक इधर वाला ये ट्रपेजियम बन गया और एक इधर वाला ये ट्रपेजियम बन गया। ट्रपेजियम कैसे बना है, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, एक ट्रपेजियम क्या होता है, जिसके दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, सिर्फ दो, और बाकी दो पैरेलल ना हो। तो देखो ये वाला पैरेलल है, ये वाला पैरेलल नहीं है, तो ये पहला ट्रपेजियम हो गया। अब ये इस साइड भी देखोगे तो ये वाला पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल नहीं है, तो ये दूसरा ट्रपेजियम हो गया। एरिया ऑफ ट्रपेजियम का हमारे पास फॉर्मूला है, तो ज्योति इस डायग्राम को यूज करके इसका एरिया फाइंड आउट कर सकती है। कैसे करेगी, इस ट्रपेजियम का एरिया प्लस इस ट्रपेजियम का एरिया, तो ये पूरे पेंटागन का एरिया निकल जाएगा। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि एरिया ऑफ पेंटागन का हमारे पास अलग से कोई भी फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसको डायग्राम को ब्रेक करके एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके अलावा ज्योति के अलावा कविता ने भी एक तरीका यूज किया है, उसने एक अलग डायग्राम बनाया जो कि ज्योति से अलग था। ठीक है, तो कविता का डायग्राम भी हम लोग देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग भी एरिया फाइंड आउट करेंगे। पहले हम लोग ज्योति के डायग्राम के अकॉर्डिंग इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, इस डायग्राम में और क्या क्या चीज दिया हुआ है ये हम देख लेते हैं। यहां से यहां तक का जो इसका लेंथ है, ठीक है, इसके साइड्स दिए हुए हैं, यहां से यहां तक का साइड 15 मीटर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां से यहां तक का साइड भी 15 मीटर है, यहां से यहां तक का साइड भी 15 मीटर है, और ये जो टॉप है इसका यहां से ये ऊपर से, ठीक है, यहां तक का नीचे का ये जो लेंथ है ये 30 मीटर का दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसे इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ये ज्योति जो है दो पार्ट में इसको डिवाइड कर चुकी है, तो पहले ज्योति के अकॉर्डिंग निकालते हैं। पहले एरिया ऑफ पार्क अकॉर्डिंग टू, या फिर ऊपर में आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू ज्योति। ठीक है, यहां पर आप लिख लो पहले अकॉर्डिंग टू ज्योति एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू, अब एरिया ऑफ पार्क ये कैसे निकाली है, दो ट्रपेजियम में डिवाइड करके। ठीक है, तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रपेजियम, या फिर आप इसको नाम भी दे सकते हो। ठीक है, नाम कैसे दोगे, इसको नाम दे देते ए बी सी, इसको डी
ई एफ। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे? देखो दो ट्रेपेजियम है, क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये पहला ट्रेपेजियम हो गया ए बी सी डी, प्लस ये दूसरा ट्रेपेजियम है, एरिया ऑफ दूसरा ट्रेपेजियम है ए डी ई एफ, ए डी ई एफ। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब आगे यहां पर हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता है, ये दोनों ट्रेपेजियम है, फॉर्मूला पुट करते हैं हाफ ऑफ ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है, ये किसके लिए हुआ? ए बी सी डी के लिए, ये वाले ट्रेपेजियम के लिए। अब ये ट्रेपेजियम के लिए भी लिखेंगे प्लस हाफ ऑफ ए बी इंटू एच, ये वाला इस ट्रेपेजियम के लिए। ठीक है, अब देखो यहां पर इस ट्रेपेजियम में ए बी कौन सा होगा साइड? ए बी इसका साइड होगा ये वाला और ये वाला, क्योंकि जो पैरेलल लाइंस है उनका यहां पर लेंथ हमको लेना है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे देखो हाफ इंटू ए का वैल्यू, देखो यहां पर इस चीज का वैल्यू तो 15 है, प्लस बी यानी कि इसका वैल्यू ए डी। ठीक है, तो ए डी का लेंथ कितना है? देखो यहां से यहां तक का लेंथ 30 मीटर है, तो ए डी का लेंथ हो गया 30 इंटू हाइट। इस ट्रेपेजियम का हाइट क्या होगा? देखो यहां से यहां तक इसका हाइट होगा। ठीक है, अब यहां से यहां तक लो चाहे यहां से यहां तक लो, मतलब एक ही है। ठीक है, क्योंकि ये जो नीचे वाला शेप है ये एक स्क्वायर शेप है। ठीक है, इसको अगर अपन आगे ज्वाइन कर देंगे तो ये एक स्क्वायर शेप है। क्यों स्क्वायर है? क्योंकि ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो ऑब्वियसली ये जो होगा ये भी 15 मीटर का ही होगा। ठीक है, तो देखो यहां से यहां तक भी हाइट है और यहां से यहां तक भी हाइट है, तो हम लोग सीडी को लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो सीडी का वैल्यू तो हमको पता नहीं है कितना मेजरमेंट है, यहां से यहां तक का मेजरमेंट दिया हुआ है। ठीक है, इसके यहां से यहां तक का मेजरमेंट हमारे पास नहीं है, हम लोग अपने अकॉर्डिंग 7.5 ले सकते हैं इसको हाफ करके, लेकिन इसका दूसरा तरीका भी है, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग फिलहाल सी डी लिखेंगे, सी डी हाइट है इसका। ठीक है, सी डी, उसके बाद प्लस यहां पर दूसरा वाला डायग्राम हाफ इंटू यहां पर ए प्लस बी क्या होगा? यहां पर भी ए प्लस बी साइड्स है, ये वाला साइड और ये वाला साइड, तो यहां पर ये वाला ए हो गया 30 प्लस बी यानी कि ये पैरेलल साइड हो गया एफ ई, इसका वैल्यू है 15 इंटू, अब इसका हाइट क्या होगा? इसका भी हाइट यहां से यहां तक होगा। ठीक है, देखो ट्रेपेजियम जो है हम लोग वर्टिकल देख रहे हैं, अभी तक का हम लोग जो ट्रेपेजियम देखते थे वो ऐसा देखते थे। ठीक है, तो इसको हाइट लेते थे, अब ये ट्रेपेजियम वर्टिकल हो गया इस शेप में, इसलिए ये हाइट हो रहा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये हाइट या ये हाइट दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लोग डी ई लिखते हैं यहां पर, डी ई, क्योंकि डी ई का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है। अब आप देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया 1/2 इंटू 15 प्लस 30 हो गया 45 इंटू सी डी, प्लस ये हो जाएगा हाफ इंटू 50, 30 प्लस 15 हो गया 45 इंटू डी ई। अब देखो यहां पर हाफ इंटू 45, हाफ इंटू 45 दोनों जगह है, ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में कहीं प्लस माइनस नहीं हो रहा है, यहां तक का ये पूरा ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और इसमें भी देखोगे यहां से यहां तक का पूरा मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, इन दोनों को अलग कौन कर रहा है? प्लस। ठीक है, तो अब देखो इस वाले टर्म में भी हाफ और हाफ इंटू 45 है, इस वाले टर्म में भी हाफ इंटू 45 है, तो हाफ इंटू 45 को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, हाफ इंटू 45 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? ये हट गया, यहां बच गया सी डी, फिर प्लस का साइन, ये बाहर चले गया, यहां बच गया डी ई। ठीक है, ये कैसे हुआ? देखो अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हाफ इंटू 45 सी डी से भी मल्टीप्लाई होगा, हाफ इंटू 45 डी ई से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यही चीज हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग कॉमन निकालते हैं। अब देखो सी डी प्लस डीई, सी डी प्लस डीई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? पूरा सीई लिख सकते हैं। ठीक है, ये लेंथ प्लस ये लेंथ, तो हमारे पास 15 मीटर है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो सी डी का, सी से डी तक का लेंथ हमारे पास नहीं है, सी से ई तक का ये पूरा लेंथ है, लेकिन सी से डी तक का लेंथ नहीं है, तो इसको हम लोग सी डी प्लस डीई को सीई बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, हाफ इंटू 45 कॉमन बाहर निकाल के, अब ये हो जाएगा हाफ इंटू 45 इंटू सी डी प्लस डीई हो जाएगा सीई, जिसका वैल्यू हम लोग के पास
है। आगे यहां सॉल्व करते हैं। अब ये हो जाएगा हाफ इंटू 45 इंटू सीई, यहां से यहां तक का वैल्यू हमारे पास है 15। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 45 इंटू 15, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 प्लस 2 हो गया 22, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, ये हो गया 5, 5 प्लस 2 7 और 4 प्लस 2 हो गया 6, 675 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको भी डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, डिवाइड कर लेते हैं। डेसिमल में आंसर आ जाएगा 675 से। 2 3 जा 6 हो गया, पहले 0 7 नीचे उतरा, फिर 2 3 जा 6 हो गया, यहां बच गया 1, 5 नीचे उतरेगा, 2 7 जा 14, यहां बच गया 1, डेसिमल लगाएंगे 0, फिर 2 5 जा 10, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0 0 आएगा। क्या आया आंसर? 337.5 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 337.5 किसका एरिया है? इस पूरे ट्रपेजियम का एरिया है। ठीक है, सॉरी, इस पूरे पार्क का एरिया है। इस पार्क को पहले हमने दो ट्रपेजियम में डिवाइड किया और दोनों ट्रपेजियम के एरिया को हमने ऐड कर दिया, तो पूरे पार्क का एरिया निकला। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग था? ज्योति के डायग्राम के अकॉर्डिंग। ज्योति ने इस डायग्राम को, इस पार्क को दो अलग अलग ट्रपेजियम में डिवाइड करके इसका एरिया फाइंड आउट किया। ऐसे ही एक और स्टूडेंट है जिसका नाम है कविता। कविता ने क्या किया? इस डायग्राम को इस तरीके से डिवाइड किया है। ठीक है, इस तरीके से यहां से यहां तक उसने लाइन खींच दिया। अब ये डायग्राम देखो, यहां पर ऊपर में ट्राइंगल है और नीचे में स्क्वायर है। ऑब्वियसली हम लोग इसका भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये इसका कंप्लीट पार्क का एरिया निकल जाएगा। तो मैं ज्योति के डायग्राम के अकॉर्डिंग जो आंसर निकला है वो आंसर यहां लिख लेता हूं, और हम लोग देखते हैं कि कविता के अकॉर्डिंग अगर हम लोग निकालते हैं इसका एरिया तो क्या आंसर सेम आएगा या अलग आएगा। ठीक है, तो यहां लिख लेता हूं ज्योति। ज्योति का आंसर आया 337.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको रब करता हूं और अब हम लोग कविता के अकॉर्डिंग इसका डायग्राम का आंसर देखते हैं, इसका क्या आंसर आता है। अब देखो, कविता ने इसी पार्क का एरिया फाइंड आउट करने के लिए इस तरीके से डिवाइड किया। ठीक है, ये यहां से एक लाइन उसने खींच दिया तो ऊपर एक ट्राइंगल बन गया, नीचे एक स्क्वायर बन गया। नाम यहीं पर दे देते हैं ए बी सी डी और ये वाला पॉइंट ई। ये डायग्राम है कविता का। ठीक है, तो अब हम लोग अकॉर्डिंग टू कविता करके इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। अकॉर्डिंग टू कविता कैसे करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर है? बी सी डी ई। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम लोग के पास फॉर्मूला है, क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, प्लस ये वाला प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो यहां पर सीधा लिखते हैं साइड इंटू साइड, साइड का मेजरमेंट हमारे पास है। अब ये आ जाएगा हाफ इंटू बेस। देखो बेस क्या होगा? बीई बेस हो गया। बेस 15 मीटर आएगा, क्योंकि ये 15 है तो ये भी 15 होगा। कैसे पता? क्योंकि ये 15 है, ये 15 है, ये 15 है, इसका मतलब ये भी 15 होगा। ये एक स्क्वायर शेप है। ठीक है, ये भी 15 मीटर होगा। ये हो गया 15 इंटू हाइट। अब हाइट कहां से आएगा? देखो यहां से, अगर ये बेस है तो यहां से इसका हाइट लेना पड़ेगा। ये हो गया हाइट। अब ये कितने मीटर का है, कैसे पता चलेगा? यहां से यहां तक का लेंथ हमारे पास 30 मीटर का है और यहां से यहां तक का लेंथ 15 मीटर का है। तो 30 में से 15 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो ऊपर वाला पोर्शन है इसका लेंथ हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो 30 माइनस 15 बच गया कितना? 15। तो हाइट हो गया इसका 15 मीटर का। प्लस साइड इंटू साइड, देखो इसका साइड ये 15, ये भी 15, तो 15 इंटू 15। अब देख 15 इंटू 15 कितना आएगा? 15 इंटू 15, ये हो गया 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 प्लस 2 7 इंटू 1 5 जा 5 और 1 1 जा 1, ये हो गया 5, 7 प्लस 5 हो गया 12 और ये 2, यहां आ गया 1/2 इंटू 225। ठीक है, प्लस ये भी 15 इंटू 15 है तो यहां भी आएगा 225। अब देखो इस पॉइंट पे बहुत सारे लोग गलती ये कर देते हैं, 225 प्लस 225 को पहले ऐड कर देते हैं और उसके बाद 2 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर गलत आता है। ठीक है, यहां पर आप देखोगे तो ये एक सिंगल टर्म है और ये अलग टर्म है।
तो पहले इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद इससे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखो 225 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो 2 1 जा 2 हो गया, यहां आ गया 0, 2 नीचे उतरेगा, फिर से 2 1 जा 2, यहां आ गया 0, अब ये 5 नीचे उतरा, 2 2 जा 4, यहां बच गया 1, डेसिमल लगा के 0, और 2 5 जा 10, ये हो गया 0 0। क्या है 112 112.5 प्लस 225। अब अपन इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो गलती ये मत करना कि पहले 225 को ऐड करके फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं। देखो ये सिंगल टर्म है, 1/2 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ नहीं। ठीक है, यानी कि 2 से सिर्फ इसको डिवाइड करना है, इसको नहीं। इसलिए पहले आप डिवाइड कर लो, फिर उसके बाद इसका आंसर लाना है, नहीं तो आंसर आपका गलत आएगा। तो अब ऐड कर लेते हैं 225 प्लस 112.5, यहाँ 0, ये आ गया 5 के नीचे 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, आंसर आया 337.5 मीटर स्क्वायर। यही आंसर ज्योति का भी आया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी पेंटागन का आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप से आप उसको डिवाइड करके इसका आंसर ला सकते हो। क्वेश्चन में एक चीज और पूछा है हम लोग को, क्या इसके अलावा और कोई तरीका है जिससे आप एरिया फाइंड आउट कर सको। ठीक है, ज्योति ने अपना तरीका बताया, कविता ने अपना तरीका बताया। तो इसके अलावा आप देखो, अगर यहां से लेकर हम लोग यहां एक डायगोनल खींच देंगे तो ये एक ट्राइंगल बन गया और ऊपर वाला एक ट्रपेजियम बन गया। ठीक है, ये पैरेलल आएगा। ये डायग्राम में आपको पैरेलल नहीं दिख रहा है लेकिन पैरेलल आएगा, तो ये ट्रपेजियम बन जाएगा और नीचे का ट्राइंगल। वैसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा क्या तरीका होगा, अगर यहां से एक लाइन ऐसे खींच दिया जाए तो ये लाइन पैरेलल है, तो ऊपर का ये ट्रपेजियम प्लस ये ट्राइंगल, आप ऐसे भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए और भी तरीके हैं जिससे अपन एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 11.2 का 10th क्वेश्चन।